जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट उनके हाथ से खिसकती जा रही है। अरविंद केजरीवाल खुद को हारा हुआ देख रहे हैं और इसी हार का डर उनके चेहरे पर, उनके कामों पर, उनकी रणनीति पर दिखाई दे रहा है कि कैसे अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। वहां पर अपनी पूरी टीम को अपने ही क्षेत्र पर इन्होंने झोंक दिया है और ऐसी कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं कि अपनी ही एक बात को अगले दिन काट देते हैं। अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, बेचैन है, परेशान है और इसीलिए खुद ही आकर सफाई देने लगते हैं कि मैं जो है एक ही सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, दो से नहीं लड़ रहा हूं। जबकि अरविंद केजरीवाल की दूसरी सीट की तो चर्चा ही नहीं हुई है। और अरविंद केजरीवाल देखिए किस तरह से कंफ्यूज खुद भी हैं और कंफ्यूज कर भी रहे हैं। बार बार चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र के मतदाता घट गए, तो कभी आरोप लगाते हैं कि मतदाता बढ़ गए, कभी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि कई आवेदन भेज के आपने मतदाताओं की संख्या घटा दी, और फिर वहीं चुनाव आयोग को यह भी शिकायत दे रहे हैं कि भाजपा ने कई आवेदन देकर, हजारों आवेदन देकर मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी। अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति तो करते ही हैं और यही राजनीति वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कर रहे हैं और सारे के सारे उन्होंने उपाय अपना लिए हैं। फ्रीबीज तो दे ही रहे हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में भी इस बात का वो लोगों को लालच दे रहे हैं और साथ ही ये वोटर को, जो मतदाताओं की संख्या है, इसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। और इस राजनीति में उन्होंने सरकारी अधिकारियों को परेशान करना भी शुरू कर दिया है। देखिए हार का डर किस कदर बढ़ा हुआ है, क्योंकि इनकी हालत खराब है अपनी सीट पर, क्योंकि इनके सामने एक तरफ प्रवेश वर्मा है जो अपने आप में कद्दावर नेता है। बीजेपी जो है इस वक्त उसका प्रभाव ज्यादा है, यहाँ आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ संदीप दीक्षित हैं जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं और बार बार याद दिला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे जो उनकी मां के खिलाफ आरोप लगाए, शीला दीक्षित के खिलाफ, और साबित भी नहीं कर पाए। आज उसी चीजों को खुद ही कर रहे हैं। शीश महल बना के बैठे हैं, शीश महल में तरह तरह के जो है सुख सुविधाओं के साधन लगा रखे हैं और शीला दीक्षित के घर में एसी लगे हुए थे, उसको लेकर इन्होंने सवाल उठा दिया था। तो वो सारी चीजें याद दिलाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी कही हुई बातों से पलट रहे हैं। अब उन्हें डर लग रहा है कि दो कद्दावर नेता उनके सामने हैं, तो इसीलिए अब वो वोटर्स का, मतदाताओं की जो लिस्ट आती है उसको लेकर उन्होंने एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना शीला दीक्षित ने कभी ये बात कही, ना बीजेपी ने कभी ये बात कही। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो सीधे सीधी टक्कर हुआ करती थी, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, वोटर्स घटाए जा रहे हैं। हाँ, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बात होती थी, एक समय पर तो बांग्लादेशी ही थे, उनकी बात होती थी कि कांग्रेस बांग्लादेशियों को यहाँ पर वोटर आईडी, आधार कार्ड ये दिलवाने में, जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद करती है, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करने में बीजेपी आरोप लगाती थी। लेकिन ये जो शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बड़े नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां वोटर से बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है, इस तरह की बातें कभी नहीं कही गई और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 चुनाव में भी नहीं कही, लेकिन इस चुनाव में कह रहे हैं, जो कि उनका डर दिखाता है। अभी चुनाव की घोषणा से पहले वोटर लिस्ट आई है, इलेक्टोरल रोल आया है, जिसमें ये पता चला है कि दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं, जिनमें 2 लाख नए मतदाता हैं। ये एक ओवरऑल जानकारी मिली। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जानकारी मिली। तो अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के लिए जानकारी आई कि यहाँ पर 36,000 वोटर कम हुए हैं पिछले 5 साल में, क्योंकि जो ये वोटर लिस्ट जारी होती है वो किसी एक बार में नहीं होती है, वो 5 साल का पूरा हिसाब होता है, जिसमें 2020 से 2025 के बीच में 36,000 वोटर्स जो हैं वो कम हुए हैं। इस बार इतनी संख्या कम है वोट देने वालों की, उसमें ये लिखा गया है। अब अरविंद केजरीवाल मुद्दा बना रहे हैं कि 36,000 कम कैसे हो गए। फिर दूसरा मुद्दा बना रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास वो गए थे और वहां पर उन्होंने शिकायत की कि दिल्ली में जो है 15 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 7 जनवरी तक करीब 5,000-5500 जो है वोट खारिज करने की बात आवेदन आए हैं कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। 5500 आवेदन आए हैं और 13,000 आवेदन आए हैं कि हमारा लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाए, वो भी 15 दिसंबर से लेकर 7-8 जनवरी के बीच की तारीख उन्होंने बताई है। अब इन्होंने कहा कि 22 दिनों में इतने ज्यादा आवेदन कैसे आ सकते हैं। इसकी वजह होती है
क्योंकि जो वोटर लिस्ट पर नाम चढ़ना शुरू होता है, जो प्रक्रिया शुरू होती है वो चुनाव के आसपास ही शुरू होती है, और इसीलिए जो एक आध महीने के समय में ही इस तरह के आवेदन आते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि 5500 के आवेदन आए, हटाए गए, 36,000 हटाए गए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये किसी तरह से लोगों के दिमाग में ये भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी गलत तरीके अपना रही है। लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम कम करके आप लोग जिसे वोट देना चाहते हैं उसे बदला जा रहा है, आपका फैसला बदला जा रहा है, तो आप मुझे वोट दीजिए, बढ़ चढ़कर वोट दीजिए, भाजपा को हराइए, इस तरह का माहौल बना रहे हैं। जबकि सिर्फ नई दिल्ली नहीं है जहां पर वोटर लिस्ट में मतदाताओं की कमी हुई है, ऐसा दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ है। जो पूरा इस बार इलेक्टोरल रोल आया है उसमें कुछ क्षेत्रों में मतदाता घटे हैं तो कुछ में बढ़े भी हैं। अब जैसे कि दिल्ली कैंटोनमेंट है, अब यहाँ नई दिल्ली में तो 36,000 मतदाता घटे हैं, कैंटोनमेंट दिल्ली कैंटोनमेंट में तो 50,000, करीब 39% मतदाताओं की कमी हुई है। ये जो सूची होती है ये एक विधानसभा क्षेत्र की सूची होती है कि वहां पर कितने लोग हैं जो वोट दे सकते हैं। ऐसे ही दूसरे क्षेत्रों की भी आप सूची देखिए। दिल्ली कैंटोनमेंट का तो आपको दिखाया ही, 50,000 नाम कटे हैं, राजेंद्र नगर में 20,000 नाम कटे हैं, आरके पुरम में 17,000 नाम कटे हैं। इसके अलावा जहां नाम बढ़े हैं, बवाना में 62,000 वोटर बढ़े हैं, छतरपुर में 41,000 वोटर बढ़े हैं, किराड़ी में 46,000 वोटर बढ़े हैं। तो अब ये वोटर बढ़ने और घटने का जो सिलसिला है वो हर जगह होता है, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर चुनाव में होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो झूठ का पुलिंदा बनाना है और उस पर जो है अपनी सत्ता की कुर्सी रखनी है, और इसके लिए ये किसी भी तरह के झूठ बोलने को तैयार है। और यहाँ तक कि इनके नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी तक को परेशान कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो इलेक्टोरल रोल जारी करते हैं, जिनके पास आवेदन आते हैं नाम काटने और नाम जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट आती है, उनके पास आए दिन कभी संजय सिंह जा रहे हैं, कभी राघव चड्ढा जा रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। बार बार उनसे पूछते हैं कि किसके आवेदन आए, वो आवेदन सही है कि नहीं, किसके आवेदन आए नाम घटाने के लिए, नाम जोड़ने के लिए। आए दिन उनके दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 4 जनवरी को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है लिखित में कि आम आदमी पार्टी उन पर राजनीतिक प्रेशर बना रही है। और उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि सीएम आतिशी मरलेना उनसे मिलने के लिए कह रही है, जबकि उन्हें स्पेसिफिक एजेंडा नहीं बता रही है कि बातचीत किस पर करनी है। जबकि आचार संहिता लग चुकी है और जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो उनके लिए नियम है कि सत्ताधारी पार्टी है या फिर विपक्ष में भी पार्टी है, बिना एजेंडे के आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। विपक्ष से तो वैसे भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो सरकारी कामकाज से वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सीएम है, सरकारी पद है, लेकिन उनसे भी ये स्पेसिफिक होना चाहिए। जो आपके पास मेल भेजा जाएगा, जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उसमें ये मेंशन होगा, बताया जाएगा कि इस काम के लिए आपसे बातचीत करनी है। लेकिन उनका कहना है कि उनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें ये कहा गया कि आपसे आज 2 बजे जो है सीएम की मीटिंग है आतिशी मरलेना की, लेकिन उसका एजेंडा क्या होगा नहीं बताया गया, इसलिए वो उस मीटिंग में नहीं गए। तो सीएम आतिशी भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इनके मन मुताबिक वहां पर इलेक्टोरल रोल हो, इनके मन मुताबिक जो है मतदाता हो, जो इन्होंने फर्जी नाम डाल रखे हैं। अब ऐसा तो आरोप इन पर भी लगता है कि इन्होंने जहां फर्जी नाम डाल रखे हैं वो फर्जी नाम हटाए ना जाए, क्योंकि उनके आधार पर अरविंद केजरीवाल को वोट पड़ते हैं। जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए गए हैं उनके नाम पर एक एक घर में 25-25 लोगों के वोट हैं और वो लोग वहां है ही नहीं। 2 मंजिला 1 मंजिला इमारत है, 25-25 लोग वहां रह रहे हैं। ऐसा कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, तो वहां पर अब ये फर्जी वोट कट जाएंगे तो आम आदमी पार्टी जीतेगी कैसे। तो इसके लिए इन्होंने दबाव बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह नई दिल्ली में दबाव बना रहे हैं और उन्होंने शिकायत की है और इसके बाद उन्होंने ज्यादा सुरक्षा भी मांगी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उनकी सुरक्षा बढ़ाई भी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की है कि वो अपना डे टू डे का काम कर पाए। उनका यही कहना है कि जिस तरह से बार बार इनके नेता आ जाते हैं, हम डेली का काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इनको ही सफाई देते रह जाते हैं और ये वो चीजें तक मांगते हैं जो इनके अधिकार में नहीं है, जो ना कोई राजनीतिक पार्टी देख सकती है, चाहे वो सत्ताधारी है चाहे वो विपक्ष की पार्टी है। तो ये इस हद तक गिर गए हैं कि सरकारी अधिकारियों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीएम आतिशी उनसे मिलती, आतिशी मरलेना, तो उन्हें किस तरह की बातें कहती, क्या समझाती, क्या एजेंडा था, क्या कोई उनको वार्निंग दी जाती, क्या उनको सत्ता का डर दिखाया जाता, बहुत सारी बातें होती हैं
इसीलिए उन्होंने अपना एजेंडा स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि एजेंडा तो यही था कि इलेक्टोरल रोल हमारे मन मुताबिक करो, उसको सही मत करो, गलत ही रहने दो, यही इनका मकसद था। तो अरविंद केजरीवाल का ये डर दिख रहा है कि वो अपने सारे नेताओं से वो सरकारी अधिकारियों को परेशान करवा रहे हैं और यहाँ इलेक्टोरल रोल जो कि हर चुनाव की प्रक्रिया है उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। और देखिए उनके हालात तो लोकसभा चुनाव में ही नजर आ गए थे, क्योंकि इस सीट पर सोमनाथ भारती जो यहाँ से लोकसभा सीट पर थे और नई दिल्ली विधानसभा उस क्षेत्र के अंदर थी, तो लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 2200 वोटों की लीड मिली थी नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को। ये हालत थी उनकी। सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गए थे, क्योंकि नई दिल्ली और 2 और विधानसभा क्षेत्रों में उनको लीड मिली थी और सबसे कम नई दिल्ली में थी 2200 की, सिर्फ 2200 की, जबकि ये सीएम की सीट है। यहाँ से तो उन्हें कम से कम 14-15 हजार की लीड मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ 2200 पर अटक गए। तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति तो खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां के जो वाल्मीकि बस्ती है, जो दलित मतदाता है, वो उनसे खास तौर से नाराज है कि कोई पूछने वाला नहीं है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, और उनके सामने दो जो है मजबूत प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के पास इनकी काट नहीं है। कभी कह रहे प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी कर लो, उनके यहाँ छापे मार लो कि वो जो है पैसे बांट रहे हैं, उनका एनजीओ है, उन्होंने बता दिया कि एनजीओ के जरिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं और करते आए हैं। तो अब जब आप रेवड़ी बांट रहे हैं, जब आप जो है इस तरह की, या तो आप तो दूध के धुले हो कि आप बिना योजनाएं घोषित हुए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोगों की निजी जानकारियां ले रहे हैं और सवाल दूसरों पर उठा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की बेचैनी, बौखलाहट, उनकी बार बार की सफाई, चुनाव आयोग के चक्कर लगाना, ये दिखा रहा है कि डर बहुत ज्यादा है और इसीलिए किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं, पर संभव नहीं लगता है, मुश्किल बहुत है अरविंद केजरीवाल के लिए। और हो सकता है कि जो उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था, मुख्यमंत्री को हराया था, कहीं वो स्थिति उनके साथ ही ना बन जाए, क्योंकि जब शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े थे तब भी यही चल रहा था कि अरे शीला दीक्षित कैसे हार जाएंगी, इतनी बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री रह गई है 3-3 बार, आखिर कैसे वो हार सकती हैं, नहीं हरा पाएंगे, नए नए नेता है अरविंद केजरीवाल। तो ये कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हरा दिया। तो फिर यह अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी खूब है और सबसे ज्यादा व्यक्ति की अपनी स्थितियां बताती हैं, अपनी बेचैनी इस बात की गवाही होती है कि आप जो है मुश्किल में हैं। और यही अरविंद केजरीवाल की हरकतें, उनकी पार्टी की बौखलाहट, रोज के नए नए मुद्दे, गिरी हुई राजनीति, इसी बात का संकेत है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी खो सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।